फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 36 साइज़ का यहाँ पर आपके साथ फुल कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी 4 टक्स ब्लाउज़ पर, और इसमें बैक नेक डिज़ाइन भी है। तो देखिए, यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है वो मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है। अस्तर का जो कपड़ा है वो मैंने 1 मीटर लिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की लेंथ आपको जितनी भी तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको ले लेना है। मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ, 14 इंच मुझे तैयार रखनी है लेंथ। तो देखिए, इस तरीके से हमने 15 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर ली है। और शोल्डर लेंगे डीप नेक के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम 5.5 इंच शोल्डर लेने हैं, 5.5 इंच आर्म होल्स लेने हैं, 6.25 इंच। इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है। आर्म होल्स 5.75 इंच लिए हैं डीप नेक के अकॉर्डिंग। और चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। यहाँ पर आपको 36 साइज़ का चौथा भाग यहाँ पर होगा 9 इंच। और 1.5 इंच 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। और 1/2 इंच बाहर की तरफ करते हुए एक तिरछी लाइन हमें ड्रॉ करनी है। और इस तरीके से आर्म होल की गोलाई हम दे देंगे। कमर का 4th पार्ट लेना है। कमर 30 है, उसका 4th पार्ट होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच और लिया है बैक पार्ट के लिए जो हम प्लीट्स लगाते हैं। तो देखिए, बैक पार्ट की मार्किंग मैंने कंप्लीट कर ली है और अब हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। शेप को बराबर से कर लें यहाँ पर। और इसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। अब दूसरी तरफ से हमें कपड़े को फोल्ड करके रखना है। फोल्ड वाला पार्ट मैंने अपनी तरफ ही रखा है। और देखिए, बेल्ट ब्लाउज है तो इसमें लेंथ में हमें 1 इंच प्लस करना होता है। बेल्ट, अगर आप कोई सा भी बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं तो आगे की जो लंबाई में फ्रंट पार्ट होता है उसमें 1 इंच आप एक्स्ट्रा लें और 1/2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है। ये हम हाई हुक की पट्टी लगाएंगे तो उसमें हमारा दबाव के अंदर जाता है, तो इतना मार्जिन हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब ये मार्जिन को छोड़ते हुए हम इस तरीके से बैक पार्ट को रख लेंगे और एज इट इज़ मार्किंग यहाँ पर हम कर लेंगे। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज़ यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। मार्किंग करने के बाद हम बैक पार्ट को हटा लेंगे और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा लेना है 1/2 इंच ऊपर की तरफ से और 1.5 इंच नीचे की तरफ से। 1.5 इंच नीचे से कमर की तरफ से लिया है मैंने। और यहाँ पर आर्म होल्स के लिए मार्किंग कर लेनी है आपको। 6.25 इंच पे लाइन ड्रॉ कर लें, क्योंकि 1/2 इंच हमें यहाँ पर गहराई के लिए मार्क करना है इस तरीके से। फ्रंट पार्ट में हमें गहराई देनी होती है, तो इतना 1/2 इंच हम कट करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे शोल्डर कम ही है तो गहराई हमें ज़्यादा नहीं देनी है। जिसमें हमारे शोल्डर ज़्यादा होते हैं गहराई उसमें हमें और ज़्यादा देनी होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है हमारी। इसके बाद हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक की जो विड्थ है वो रखेंगे हम 2.5 इंच और नेक की जो लेंथ है वो रखेंगे 6.5 इंच। नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। तो ये फ्रंट नेक हो गया हमारा। अब हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो यहाँ से आपको 4 इंच लेना है। 4 इंच लिया हमने यहाँ से और यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग कर लें। हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देना है। आगे से 4 इंच और यहाँ से 3 इंच पे मार्क कर लें और हल्का सा आप ऊपर की तरफ कमर की तरफ से इस तरीके से शेप दे दें। देखिए, इस तरीके से बेल्ट की मार्किंग कर ली है। अब टक्स के लिए मार्किंग करनी है। 1/2 इंच छोड़ के 4 इंच पे आपको मार्किंग करनी है विड्थ में। और इन दोनों का बीच का पार्ट निकाल लें। 5.5 आ रहा है, इसको इस तरीके से फोल्ड कीजिए और ये सेंटर मार्क हो गया हमारा। 1/2 इंच छोड़ते हुए आपको 2.5 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से। 2.5 इंच पर मार्किंग कर ली। अब हमें इसे स्केल से लाइन को सीधा कर लेना है। और देखिए, शेप मैंने इसलिए लगाया है 1 पैर का मार्जिन जितना, ये हम सिलाई के लिए ले लेंगे। और 2 इंच यहाँ पर हमें लेंथ में ले लेना है टक्स के लिए। और 0.75 दोनों तरफ से 0.25 इंच दोनों तरफ से हमें टक्स के लिए विड्थ में मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हम गहराई कर देंगे।
जो मार्किंग की थी हमने 1/2 इंच की, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की गहराई कर दी है। और देखिए अब ये जो साइड के टक्स हैं ये आपको लेंथ में 2 इंच लेना है। 2 इंच पर मार्क किया है ऊपर लेंथ में। और देखिए यहाँ से गैप आ रही है इसकी 2 इंच, तो हम इस तरफ से भी 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और ये वाले टक्स को हम यहाँ पर मिला देंगे। 3 टक्स हमारे हो चुके हैं और यहीं से हमें आर्म होल तरफ का जो टक्स है वो लगाने के लिए भी 2 इंच पे मार्क कर लेना है। इन टक्स की जो गैप आ रही है वो 2 इंच आ रही है, तो हमने यहाँ पर भी 2 इंच लेकर इस तरीके से मार्किंग कर ली है। और अब हमें कट कर लेना है इसे। सेम आपको दूसरी तरफ भी मार्किंग करनी है इसी मेथड से। ये मैंने बेल्ट कट कर लिया। साइड से हल्का सा आपको कम कर देना है बेल्ट को और गला भी कट कर लेना है हमें। इसके बाद हमें अच्छे से इसे बराबर करके और ये जो टक्स मार्किंग हमने की है उन पे हमें हल्के छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि हमें दूसरी तरफ भी मार्किंग करने में आसानी रहे। इस तरीके से कट लगा लेने हैं आपको। इससे दूसरी तरफ भी हमारे कट जो हैं वो परफेक्ट आ जाएंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट की भी हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हमें कट करना है स्लीव्स। तो देखिए स्लीव्स में इस तरीके से कट करती हूँ बैक पार्ट का आर्म होल नाप के 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के आर्म होल आ रहे हैं 7 इंच, उसमें 1/2 इंच हम प्लस कर देंगे। 7.5 इंच हम यहाँ पर ले लेंगे 7.5 इंच। बचे हुए कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। जितनी बड़ी भी आपको स्लीव्स रखनी है आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 4.5 इंच लेंथ में स्लीव्स ले रही हूँ और जो हमने बैक पार्ट के आर्म होल्स यहाँ से नापे थे इस तरीके से वो यहाँ पर हमें ले लेना है 7.5 इंच। 1/2 इंच इसलिए मैं इसमें बढ़ा लेती हूँ क्योंकि फ्रंट पार्ट का जो हम गहराई करते हैं उसमें हमारे आर्म होल बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 7.5 इंच पर एक बॉक्स बना लेंगे और इसे डाउन करेंगे 2.5 इंच पर क्योंकि ये छोटी स्लीव्स है। अगर आप बड़ी बना रहे हैं तो यहाँ से आपको 3 इंच लेना है। छोटी स्लीव्स बना रहे हैं तो 2.5 इंच पर डाउन करना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन का और यहाँ से हम स्लीव्स राउंड ले लेंगे। 13 इंच उसका हाफ ले लेंगे 6.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेकर हम स्लीव्स की कटिंग इस तरीके से कर लेंगे शेप देने के बाद। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग भी हमारी हो चुकी है और इस तरीके से हम फ्रंट आर्म होल की भी गहराई कर देंगे। फ्रंट की जो स्लीव्स होती है वहाँ पे भी हमने कट लगा लिया है और यहाँ पर मार्किंग भी कर लेनी है ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि पार्ट हमें फ्रंट में लगाना है। देखिए सभी पार्ट को मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर इस तरीके से जमा लिए हैं। यहाँ से ये बंद भाग है और सभी पार्ट को मैंने कट कर लिया है। अब मैं आपको बैक नेक की डिज़ाइन बता देती हूँ। यहाँ पर ये बैक नेक लिया हमने और यहाँ पे नेक की विड्थ रखनी है आपको 2.5 इंच 2.5 इंच और नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, पर ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें लेंथ को रखना है 13 इंच। यहाँ से भी 2.5 इंच पे ही मार्किंग करनी है। देखिए इस तरीके से मार्किंग हमने की है और ये वाला हमें यहाँ पर शेप देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें शेप देते हुए इसे नीचे की तरफ मिला देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 12 इंच लिया था पर ये थोड़ा नीचे आ रहा है तो हमें पेस्टिंग पे लेंथ 13 इंच रखनी है। तो ये मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग, इसे डबल फोल्ड करके रखा है इस तरीके से और यही डिज़ाइन हमें पेस्टिंग पर ड्रॉ करनी है। यहाँ से लेंथ लेनी विड्थ लेनी है नेक की 2.5 इंच और लेंथ में मार्किंग करनी है आपको 13 इंच पर इस तरीके से। 13 इंच पर लेंथ के लिए मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से भी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेना है हमें और इस तरीके से हम यहाँ पर शेप दे देंगे।
तो देखिए यहाँ पर शेप देके मैंने कंप्लीट कर लिया है। साइड से हमें ले लेना है 1 इंच एक्स्ट्रा और इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट लेते हुए हम इसे कट करेंगे। कट करने से पहले आप पिन ज़रूर लगा लें ताकि कटिंग हम बराबर हो जाए, पेस्टिंग ऊपर नीचे ना हो। और इस तरीके से आपको कट कर लेना है। तो जो डिज़ाइन हमने बनाई है उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही इसे कट करना है। देखिए पेस्टिंग हमारा कटिंग हो चुका है। इसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखकर प्रेस से अच्छे से चिपका लेंगे। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इसे चिपका लिया है प्रेस से। तो देखिए अब हम इसमें फिनिशिंग कर देते हैं। ऊपर से हमारा नेक जो है उसे कट कर लेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। सिर्फ हमें 1/2 इंच ही रखना है। यहाँ पर फोल्ड करने के लिए कट लगा लें ताकि इजीली यहाँ पर ये फोल्ड हो जाए। और एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर आपको इसमें सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और इसे कर लेना है आपको अब डबल फोल्ड। डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर करेंगे इसका सेंटर मार्किंग। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सेंटर मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर अब मैंने लिया है अपना बैक पार्ट और उसके ऊपर रखेंगे हम इसे इस तरीके से। बैक पार्ट नीचे की तरफ से ये सीधा नहीं है, उल्टा है ऊपर की तरफ से। और अस्तर वाले पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है, पिन लगा लेनी है। चारों तरफ से इसे सिलाई लगाकर हम पैक कर देंगे। हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस ना आए। ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर इसे फिनिशिंग कर ली है। और अब हमें क्या करना है, इसका करना है सेंटर मार्किंग। बैक पार्ट का सेंटर में कट लगा लें ऊपर और नीचे की तरफ और चॉक से मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर पेस्टिंग वाला नेक अटैच करेंगे। तो देखिए आपको पिन लगाते हुए यहाँ पर इसे अटैच कर लेना है। आप चाहें तो रफ स्टिच भी लगा सकते हैं सेंटर में। मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है इस तरीके से। और इसके बाद हमें सेंटर यहाँ पर जो नेक है हमारा उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे सिलाई आपकी पेस्टिंग के ऊपर ना आए और कॉर्नर्स पे आपको बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से बिल्कुल बारीक टाँके से सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आपको इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट करना है। ये जो डिज़ाइन हमने बनाई है इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसे कट करेंगे। कटिंग हमें ध्यान से करनी है ताकि हमारी जो सिलाई है वो ना निकले। तो इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। अब पूरे ही नेक पे देखिए आपको अच्छे से छोटे छोटे से कट लगाने हैं। तो इस तरीके से आपको पूरे नेक पे कट लगाना है ताकि अच्छी तरीके से ये फोल्ड हो जाए।
तो देखिए यहाँ पर मैंने कट लगाकर भी इसे कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। तो इस तरीके से इसे अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ हमें फ़ोल्ड करना है और कोई भी नोक वाली चीज़ से हम इसकी कॉर्नर निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पेचकस की मदद से इसके कॉर्नर्स इस तरीके से निकाल लिए हैं। तो देखिए अगर आपकी सिलाई खुल जाती है तो आपको इसे वापस से पलटना है और जहाँ पर हमारी सिलाई खुली है वहाँ पर आप बारीक टाके से बिल्कुल सिलाई लगा लें और वापस से इसके कॉर्नर्स निकाल लें अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर हमने नेक में फिनिशिंग कर ली है और अब हम इस पे लगा लेंगे कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे तो हमारा ये जो नेक है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और अब हम लगा लेंगे बैक पार्ट में प्लेट्स। तो प्लेट्स आपको इस तरीके से लगानी है यहाँ पर। प्लेट्स लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब हम लगा लेंगे नीचे की तरफ कमर पट्टी। कमर पट्टी ली है मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में और उससे हमें इस तरीके से लगाना है। अब एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगा लेंगे और अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है इसके बीच में हमें डोरी से डिज़ाइन बनानी है। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पर रेड कलर में मैं कॉन्ट्रास्ट में डोरी लूँगी और आप चाहें तो इस ब्लाउज़ का सेम कलर की डोरी यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ाई में ली है ये पट्टी और इसे हम इस तरीके से बिल्कुल बारीक फोल्ड करता हुआ आधा इंच का मैंने रखा है पट्टी को फोल्ड करने के बाद और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे इसे। तो देखिए इस तरीके से लगभग आपको 1 मीटर की डोरी बनाकर तैयार करनी है। एक तरफ मैंने सिलाई लगा ली है और इसे फिनिशिंग से एक तरफ और हम सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर की। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और अब इसके 4 पीसेस कर लिए हैं बराबर से। अब हमें इसके अंदर इसे अटैच करना है। तो देखिए हमें इस तरीके से लगाना है इसे। एक तरफ हमने लगा लिया है, सेम इसी तरीके से हम सिलाई को लेके आएंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों तरफ डोरी लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसे सेट कर लेंगे, फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो इसे आपको इस तरीके से कर लेना है यहाँ पर। तो देखिए इसे हमें क्रॉस में बनाते हुए यहाँ पर चॉक से मार्किंग कर लेनी है और फिर हम इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे।
तो इस मार्किंग को हम दूसरी तरफ भी ले लेंगे ताकि डोरी हमारी बराबर से अटैच हो जाए। और अब हम कर लेंगे इस पे सिलाई लगाकर इसे अटैच। डोरी को थोड़ा सा आपको लूज़ ही रखना है ताकि पहनते समय ये पीछे की तरफ से टाइट ना हो। अटैच करते समय आप मशीन से इसे पक्का ज़रूर कर लें। और देखिए डिज़ाइन बनके हमारा तैयार हो गया है। और ये जो जिगजैग वाला डिज़ाइन है इसके ऊपर आप कोई भी मोती, स्टोन या बटन आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से दिखेगा। तो ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है और अब हम इसका फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट को रखना है हमें आमने सामने और इसे सिलाई लगाकर हम अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे। इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हमने ये जो प्लेट्स के लिए मार्किंग की है उस पर हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारी जो प्लेट्स हैं वो अस्तर के फैब्रिक के साथ अच्छे से अटैच हो जाती हैं, चिपक जाता है मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक। और इसके बाद हमने जो प्लेट्स की यहाँ पर मेज़रमेंट रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लेट से डाल लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कितना यहाँ पर आपको मार्जिन लेते हुए प्लेट्स लगानी है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर सिलाई में मैंने कितना मार्जिन लिया है और बिल्कुल परफेक्ट आती है इसकी फिटिंग पहनने पे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने प्लेट्स डालकर कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा जो धागे हैं उसे हमें कट कर लेना है। दोनों पार्ट मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं और बेल्ट को भी आपको तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर बेल्ट भी तैयार कर लिया है। अब आपको इसे इस तरीके से लगाना है और इस तरीके से जो टक्स है उसे अंदर की तरफ आप फोल्ड कर लें। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको बेल्ट को अटैच करना होता है। डबल सिलाई लगा लें और इस फैब्रिक के धागे बहुत निकल रहे हैं तो आप इस तरीके से कॉर्नर पे भी सिलाई लगाएं। बेल्ट हमारा फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। दूसरी तरफ का भी इसी तरीके से करना है। और अब हम लगाएंगे हाई की पट्टी। हाई की पट्टी मैंने 2.5 इंच चौड़ाई में ली है और इसे आपको इस तरीके से लगाना है। और हाई हुक की पट्टी आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरफ लगा सकते हैं अपनी पसंद से। पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है आपको। और दूसरी तरफ लगाएंगे हम हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी को डबल फोल्ड करके लिया है मैंने और इस तरीके से लगाना है इसे। तो देखिए यहाँ पर हाई और हुक की पट्टी लगाकर हमने कंप्लीट कर लिया है इसे। अब हमें नेक में फिनिशिंग के लिए उरेब पट्टी कट करेंगे। तो उरेब पट्टी में यहाँ पर 1.25 इंच की मैंने कट की है और तिरछी पट्टी को हमें इस तरीके से नेक के ऊपर लगाना है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेना है और नेक पे छोटे छोटे से कट आपको लगा लेने हैं। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। एक सिलाई से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पर गला पट्टी लगाकर भी तैयार कर लिया है। नीचे की तरफ कमर पट्टी भी लगा ली और दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार करना है। अब हम स्लीव्स तैयार कर लेंगे इस तरीके से। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे, फिर साइड से सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो स्लीव्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे भी कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमें करना है शोल्डर को जॉइंट। तो आगे की तरफ से जो हमारा नेक है वहाँ से आपके शोल्डर बिल्कुल बराबर आने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए।
आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट करना है। अब इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम ये पहले तो एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और बैक पार्ट का कर लेंगे हम सेंटर मार्किंग। फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखकर जो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की साइड से वो हम कट कर लेंगे। तो देखिए आपको जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है, पहले तो आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है और इसे कट कर लेना है। आर्म उस तरफ से भी चेक कर लेना है कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। एक अच्छी सिलाई लगाई थी मैंने, खोल लिया इसे और वापस सिलाई लगाकर पैक कर देंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ का भी करना है। और यहाँ पर अब हम करेंगे स्लीव्स को जॉइंट। तो आपको सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट करना है आधा इंच का मार्जिन रखते हुए और स्लीव्स पे आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ की स्लीव्स आपको इसी तरीके से, दूसरी तरफ की स्लीव्स भी इसी तरीके से आपको जॉइंट करनी है। और अब हम अपने ब्लाउज़ को सीधा करके यहाँ पर सीधी तरफ एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये गुम सिलाई होती है जो हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और अब मेन फिटिंग लगाने के लिए हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे यहाँ पर। तो देखिए अब आपको हाई की पट्टी को छोड़ते हुए चेस्ट और वेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। चेस्ट का है 9 इंच, कमर का है 7.5 इंच और स्लीव्स का जो राउंड है वो है 6.5 इंच। स्लीव्स राउंड और कमर का जो मेज़रमेंट है वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, आपका जो भी मेज़रमेंट होता है वो। और यहाँ पर हमने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आपको फ़िटिंग करना है। और ये ब्लाउज़ बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।